मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में तोड़फोड़ करने आए हैं पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर मिलावट राम जी। अरे देखिए, यहाँ पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप पैसे बचाने के लिए नई सड़कें नहीं बनवाते, बल्कि उन्हीं टूटी हुई सड़कों की मरम्मत करवा देते हैं। ऐसा क्यों? ना ना, मैं ऐसा पैसा बचाने के लिए ना करता, वक्त बचाने के लिए करता है। और नई सड़क बनाने में जितना पैसा लगेगा उतना पुरानी सड़क को रिपेयर करने में भी लगेगा। सीधी बात है। देखिए, यहाँ पर यह भी इल्जाम है कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में हर साल एक नई सड़क बना देते हैं, लेकिन सिर्फ फाइलों में। वो क्यों? मैं खुद हैरान हूं कि वो गांव कहाँ हैं, कौन से हैं जिनके नाम से ऊपर से फंडिंग आ रही है। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप अपना काम पूरा नहीं करते। ये तो गलत बात है। मैं तो अपना काम कर देता हूँ फटाक से, मतलब सड़क बना देता हूँ मैं यूं एक दिन में। वो तो सड़क के ऊपर है कि वो कितने दिन चले। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप ऐसी ऐसी जगह पर पुल बना देते हैं जहां पे नीचे नदी नहीं बहती। भाई नदी के लिए पुल नहीं है तो भाई वहां पे इतने इतने बड़े खड्डे थे। सर्वे हुआ कि क्या किया जाए। किसी ने बोला भाई इसमें मिट्टी की भराई कर दो। मिट्टी की भराई में जितने दिन लगने वाले थे, जितना पैसा लगने वाला था, हम लोगों का दिमाग खराब हो गया। तो निर्णय ये लिया गया कि इसके ऊपर पुल बना दो। पुल मैंने फटाक से बना दिया। मुलायम सिंह जी, आप पर इल्जाम है कि आप जगह जगह बोलते फिरते हैं कि आजकल उत्तर प्रदेश में जो है गुंडे मवाली सरेआम घूमते हैं। क्या आपके शासनकाल में ऐसा कुछ नहीं होता था? हमने जो पहले कही, हमने पूर्व में दोबारा कही है, उन बातों पे हम आज भी कायम है, यानी अटल है। हमारे शासनकाल में गुंडे मवाली खुलेआम नहीं घूमते थे, क्योंकि वो सारे के सारे हमारे मंत्रिमंडल में थे, हमारे साथ। तो उनको खुलेआम घूमने की जरूरत है। सर, आप पर एक इल्जाम और है कि आपने अपने परम प्रिय मित्र कमर सिंह जी को कुछ ऐसा बोल दिया कि वो पार्टी छोड़कर चले गए। लेकिन क्या उनको पार्टी में वापस बुलाने के लिए आपने कुछ किया? कमर सिंह को बुलाने के भरसक पे जब साहब को समझाता हूँ, उनसे समझ लें। हमने पूरी कोशिश की कि कमर सिंह वापस आ जाए। इसके लिए हमें उनको मौका भी दिया। हमने बच्चन जी से 16 वाला सिक्का मांगा। हमें कहा अगर हेड आया तो कमर सिंह को अपनी पार्टी में वापस ले लेंगे, और अगर टेल आया तो कमर सिंह से हम गुड बाय। अब वो बात अलग है कि टेल लाने के लिए हमें 15-20 बार सिक्का उछालना है। मिलॉर्ड, आज हमारे साथ मौजूद हैं इस अदालत में एक ऐसे शख्स जो किसी को भी उसकी सीट से उठा सकते हैं, सिवाय नेताओं के। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं टिकट चेकर ईमानदार सिंह की। एक बात कहूं आपसे? बोलिए। नमस्कार। भूल गए थे आप? नमस्कार। ईमानदार जी, आप पर पहला आरोप यह है कि आप लोगों से पैसे लेकर उनको सीट देते हैं। अरे ये क्या कम है कि पैसे लेके हम उनको सीट दे भी देते। हमारी गवर्नमेंट तो पैसे भी ले लेती है और सीट भी नहीं देती। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप तत्काल कोटे का बहुत ही गलत इस्तेमाल करते हैं। क्यों? तत्काल कोटे का जितना सही इस्तेमाल हम लोग करते हैं, कोई नहीं करता। वो कैसे? भाई, पैसेंजर्स मुझे प्लेटफॉर्म पे तत्काल मिलते हैं, तत्काल हमें पैसा खिलाते हैं, तत्काल हम उन्हें सीट दे देते हैं। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आपने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, जिसके पास टिकट भी थी और जिसकी रिजर्वेशन भी थी, आपने बड़ी ही बेरहमी से उसको उसके बर्थ से उठाया, उसके डब्बे से खींचते हुए एक सुनसान प्लेटफॉर्म पर उतार दिया। क्यों क्यों क्यों? रेल मंत्रालय यात्रियों की सुरक्षा के लिए खर्चा करता है। जगह जगह स्लोगन लिखे होते हैं प्लेटफॉर्म में और ट्रेन के अंदर। यात्री यात्रा के दौरान अपने साथ नशीली और ज्वलनशील चीजें ना लाए, फिर उसका हस्बैंड उसको लेकर क्यों आया? आज हमारे साथ अदालत में नोटों की बारिश करने आए हैं मिस्टर धनराज, फेक बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। मिस्टर धनराज, आप पर यह आरोप है कि आप लोगों को जबरदस्ती लोन दिलवाते हैं। क्यों? जबरदस्ती तो जी वसूल कर दे, हम लोग लोन तो बड़े प्यार से देते हैं भाई। आप पर यह भी आरोप है मिस्टर धनराज कि आप गरीब और अनपढ़ लोगों की बातों को एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। ऐसा क्यों? दूसरे कान से निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उस वक्त मैं दूसरे कान से
किसी और अनपढ़ कस्टमर की बातें सुन रहा होता है। गलत इल्जाम है भाई। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि अगर कोई ग्राहक गलती से एक नोट ज्यादा दे देता है तो आप उसको कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर वही ग्राहक एक नोट गलती से कम दे देता है तो आप उस पर भड़क जाते हैं। ऐसा क्यों? भाई इंसान एक बार गलती करे तो बात समझ में आती है, दोबारा गलती करे तो बर्दाश्त नहीं होता भाई। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप लोगों को लोन के सिर्फ और सिर्फ फायदे गिनवाते हैं, आप उनके नुकसान के बारे में कुछ नहीं बताते। ऐसा क्यों? ये क्या कर रहे हैं आप? लगता है आपने बाजीगर फिल्म नहीं देखी। अरे उसमें कहा गया है कि बड़े बड़े फायदों के लिए छोटे छोटे नुकसान छुपाने पड़ते, और छोटे छोटे नुकसान छुपाकर बड़े बड़े फायदे उठाने वाले को ही बैंक मैनेजर कहते हैं मेरे दोस्त। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं खेल आयोजक नरेश कलमड़ी। नमस्कार। नमस्कार। देखिए, आप पर इल्जाम है कि कॉमनवेल्थ गेम में पैसों का हेरफेर बहुत ज्यादा हो रहा है। इसी को तो कहते हैं कॉमनवेल्थ गेम, कॉमन लोगों के पैसों का खेल। खेल भावना ठेवली पाहिजे। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि अभी बहुत सारे स्टेडियम्स बने नहीं हैं, जबकि कुछ ही दिनों में खेल शुरू होने वाले हैं, तो खिलाड़ी कहां खेलेंगे? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट का खेल हम लोग रोज देखते हैं। कोई निशाना लगा के माइक फेंक के मारता है, कोई निशाना लगा के जूता फेंक के मारता है, कोई किसी की धोती खींचता है, कोई किसी को गमला फेंक के मारता है, वो भागता है, वो पकड़ता है, वो दौड़ता है। जब इतने खेल वहां हो सकते हैं तो कबड्डी, खो खो, भाला फेंक, तीरंदाजी, ये सब वहां क्यों नहीं हो सकता? खेल भावना ठेवली पाहिजे। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप मीडिया से डरकर शीला दीक्षित जी के पीछे जाकर छुप गए थे। क्यों? मीडिया से डरकर नहीं गया था मैं शीला दीक्षित को यह सजेस्ट करने के लिए गया था कि इस बार के खेल में हाइड एंड सीक, आई स्पाई जैसे खेलों को भी शामिल करना चाहिए। खेल भावना ठेवली पाहिजे। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं राजनीति की एक जानी बेमानी शख्सियत, नेता कुकरम सिंह जी। देखिए नेताजी, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप आंखें बंद करके सरकार चलाते हैं। भाई हमारी मजबूरी है? मुझसे जनता के दुख देखे नहीं जाते। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप अपना काम नियम से नहीं करते। अरे मैं तो बहुत नियम से करता हूं। काम न करना मेरा हमेशा का नियम है, और इस नियम का मैं कड़ाई से पालन करता हूं। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप पार्लियामेंट में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। ओह, यही तो फंस गए तुम। पार्लियामेंट के सेशन को फिर से देखो, अच्छे से देखो। हम कुत्ते बिल्लियों की तरह नहीं लड़ते, बल्कि कुत्ते बिल्ली हमारी तरह लड़ते हैं। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे। अरे गरीबों के लिए तो हम काम कर रहे हैं। आजकल हम गरीबों को गरीबी का प्रमाण पत्र दिलवा रहे हैं, जो उनके अधिकारों की रक्षा करेगा। अब कोई भी किसी भी गरीब को फुटपाथ पे सोने से, ब्रिज के ऊपर सोने से, ट्रेन के पीछे सोने से, मालगाड़ी के डब्बे में सोने से, बस स्टॉप के पीछे सोने से, बाकड़े के पीछे सोने से रोक नहीं सकता है।